जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की कथा है भगवान के मत्स्य अवतार की कथा बहुत ही अच्छी और रोचक कथा है। तो अगर आप सभी को यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोले श्री हरि विष्णु महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। कल्पात के पूर्व में एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहे थे। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा थे और बड़े ही उदार हृदय के भी थे। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उनसे स्नान करने के पश्चात जब वे तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में ही छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, ये बड़े बड़े जीव यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने मछली से, जो कि मछली को अपने भरे हुए कमंडल के जल में डाल दिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल से बाहर मछली को परेशानी होने लगी। दूसरे दिन मछली ने सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में डाल दिया। यह भी मछली का शरीर यहाँ भी रात भर में इतना बड़ा हो गया कि मटके में उसे घूमने फिरने में दिक्कत होने लगी। दूसरे दिन मछली ने पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे लिए कोई और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटके में भी मेरा आकार जो कि बड़ा हो गया है और मटका मेरे आकार के मुताबिक छोटा है। तभी सत्यव्रत ने मछली को निकाल करके सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के लिए सरोवर छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और उसके बाद फिर समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। अंत में पुनः मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की कहीं और व्यवस्था कीजिए। तभी सत्यव्रत सोच में हो उठे। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी कि वह, जो कि रात भर में उसका शरीर वृद्धि पे वृद्धि किए जा रहा था, सागर भी उसके लिए छोटा पड़ रहा था। तभी डुबो देने वाले सागर वाले में आप कौन हो? राजन ने यह शब्द पूछा। तभी मत्स्यधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक एक दैत्य है, वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और धर्म अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी में प्रलय के चक्र फिर आ जाएंगे। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृद्धि होगी, सारी पृथ्वी में पानी से डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर
सप्त ऋषि के पास। आपको सप्त ऋषि को बैठा करके उसी में चाहिए। उसी समय पुनः जो कि दिखाई दूंगा मैं, फिर मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। आपको जो कि आत्मज्ञान भी दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य स्थापित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं के बाहर बहने लगा। भयानक वृद्धि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी में जल भर गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषि के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय की उस सागर में नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने राजन को आत्मज्ञान भी दिया। आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए और प्रलय के प्रकोप जो कि वहाँ शांत हो गया। मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिया। भगवान ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिया। इस प्रकार भगवान मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किए, साथ ही संसार के प्राणियों को जो कि कल्याण किए। तो फ्रेंड्स, यह थी कि भगवान जो कि मत्स्य रूप का उनका अवतार कैसे हुआ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। घंटी की बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।